कार्यालय कलेक्टर में अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की ओर से संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो विज्ञप्ति है वो सेजेस विद्यालय के बारे में है। सेजेस विद्यालय आप समझ सकते हो, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति के नाम पर जो संस्थान काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिक्तियों को संविदा आधार पर भर्ती की जानी है और इसके लिए आपको जो पूरी जानकारी है वो इस वीडियो में मिल जाएगी। जो संदर्भित पत्र है उसका हवाला देते हुए ये जानकारी दी गई है कि सत्र 2022-23 के लिए विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों की पूर्ति के लिए संविदा आधार पर जो नियुक्तियां हैं होनी है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जीरो पीरियड में आप इस तरह के रोजगार संबंधी सूचनाएं देखते रहते हैं। आज बारी है कांकेर जिले में मतलब जो विज्ञप्ति आई है उसकी, जो सेजेस विद्यालय के बारे में है। पूरी का पूरा पीडीएफ अगर आप देखना चाहें तो kanker.gov.in जो कि कांकेर जिला का जिला वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या इसके अलावा आप चाहें तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 22/4 यानी 22 अप्रैल शाम 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है। और आपको कौन कौन से पद के लिए रिक्तियां आई है वो समझा दूं मैं। सेजेस विद्यालय में जो निम्न पदों पर अर्हताएं निम्नानुसार होनी चाहिए, ये बातें आवश्यक हैं जो समझ लेनी चाहिए आपको। व्याख्याता का जो पद है उसमें संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और बीएड, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। 38,100 इसका समेकित वेतन होगा। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में भी यही वेतन है, लेकिन इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षकीय अनुभव होना चाहिए। एनसीटी के अनुसार टीईटी पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं एचएम के लिए। और प्राथमिक शाला के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण या द्विवर्षीय डीएलएड या डीएड आपको पास होना चाहिए। 10 साल का शिक्षकीय अनुभव होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा सत्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रारंभिक शिक्षा सत्र में डीएलएड का पाठ्यक्रम। एनसीटी के अनुसार टेट की परीक्षा पास होनी चाहिए। इसकी जो सैलरी है वो 34,500 रुपये समेकित है। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के लिए कुछ जानकारियां हैं। उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं द्विवर्षीय डीएड या डीएलएड। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। एनसीटी के अनुसार टीईटी पास होना चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए यही योग्यता जो है वो 12वीं पास 50% हो जाता है और इंग्लिश मीडियम से स्टडी जरूरी है। टीईटी पास होना भी उसके लिए ज़रूरी है। इसमें जो सैलरी है वो 25,300 रुपये है। वृत्ति की बात करें तो मान्यता प्राप्त विद्यालय से या मंडल से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपको। 15,600 रुपये इसका समेकित वेतन है। ग्रेड के अंकों के अध्ययन परीक्षा केंद्र के प्रधान अध्यापक से अंकों प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये जानकारियाँ हैं। अब पद कितने कितने कहाँ हैं और किस कैटेगरी में है ये समझ लेते हैं। व्याख्याता अंग्रेजी विषय वाले हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं। व्याख्याता अंग्रेजी विषय गणित माध्यम, ये सब माध्यम है जो शुरू में पढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद उसमें गणित अनारक्षित है, 1 पद है। अंग्रेजी माध्यम में वाणिज्य के व्याख्याता अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद हैं। व्याख्याता अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान के लिए अनारक्षित है, 4 पद हैं। प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम के लिए है, इसमें अनारक्षित है, 6 पद। प्राथमिक शाला का भी प्रधान पाठक का 6 पद है। ये सब अंग्रेजी माध्यम के पद हैं। शिक्षक सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान, ये तीनों अनारक्षित हैं और 5 और 1 पद हैं। सहायक शिक्षक जो है वो 3 पद हैं अंग्रेजी माध्यम के, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है, 6 पद, और मुक्त के लिए 7 पद हैं। भृत्य का पद अनारक्षित है, केवल 1 पद है। अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की संपूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर जो पोस्टिंग होनी है वो इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हुए योग्य उम्मीदवार हैं उन्हीं के माध्यम से होनी है। पदों की पूर्ति नहीं होने पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के माध्यम का शिथिलीकरण किया जाएगा।
पद पूर्णतः अस्थायी हैं। शासन के द्वारा नियमित नियुक्त होने पर ये जो पद हैं वो किसी भी समय सेवा से पृथक कर दिए जाएंगे। मूल निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं वे ही इसके लिए पात्र होंगे। उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कांकेर जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। पदों की प्रतिपूर्ति के लिए अर्हताधारी आवेदक न मिलने पर संभाग एवं राज्य स्तर के समिति के निर्णय अनुसार चयन किया जाएगा। ये कुछ मूल बातें थी जो मैंने आपको बता दी। आयु सीमा 21 से 35 का मामला है, पूरा 21 से 35 के बीच का है। 5 साल की छूट मिला के तो 40 साल, इससे ऊपर के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु की पुष्टि के लिए आपको हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें आपके जन्म तिथि का उल्लेख हो। ये मूल बातें थी। और इसमें ये भी कहा गया है कि आरक्षण के नियम का पूरा पालन किया जाएगा और जो प्राप्तांकों का 80% और साक्षात्कार का 20%, इस तरह से एक फाइनल लिस्ट बनेगी। और ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, ये बात बार बार बताई गई है। और कोई बात अगर इसमें स्पेसिफाई किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। चयनित अभ्यर्थी के एक स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्रम में अन्य स्थान पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। मतलब आपने जो पैरिटी लिस्ट में जो पहला नाम दिया, अगर आपकी वहाँ पोस्टिंग हो जाती है तो बाकी लिस्ट अपने आप वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। विस्तृत जानकारी जो है वो कांकेर जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये पीडीएफ मेरे जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है, मैंने इसको वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कांकेर जिले की वेबसाइट पर तो है ही, जैसा कि निर्देश में दिया गया है। तो ये मूल बातें हैं। अंत में आप देख सकते हैं कलेक्टर एवं अध्यक्ष का सिग्नेचर है इस पीडीएफ में, और इसी के आधार पर इस ऑथेंटिक जानकारी को मैं आपको दे रहा हूँ। मोटा मोटा मैं आपको कुछ और आइडिया दे दूँ इस पर, जो जहाँ जहाँ पर ये सूचना दी गई है उनमें ये संस्थान है जहाँ पर इनको सूचित किया गया है, इनसे संबंधित संस्थान है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय है, सचिव महोदय को है, जिला संपर्क अधिकारी को है, नोडल अधिकारी को है। तो ये इनको जानकारी सूचित की गई। मतलब कुल मिलाकर के आपके काम का जो पीडीएफ है वो जो मैंने आपको दिखा दिया है उतने में ही आपको मिल जाएगी वो जानकारी। रही बात आपको आवेदन करने की, तो आप इसमें QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस पीडीएफ में जाएंगे तो वहाँ पर तो पूरी जानकारी मिल ही जाएगी। ऑनलाइन आवेदन का पूरा फॉर्मेट भी वहाँ पर वेबसाइट में मिल जाएगा, ज़िले के वेबसाइट में। तो बातें बहुत स्पष्ट हैं। नियुक्ति संविदा आधार पर होनी है। पदों का आरक्षण भी आपको मैंने बता दिया किस किस तरह से होना है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी योग्यता अगर पूरी फुलफिल हो रही हो तो ज़रूर आवेदन करें। शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नई जानकारी में, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।